अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे उस तंजीम के बारे में जो मुसलसल कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से इज़राइल के लिए ख़तरा बनी हुई है और जिसे ख़त्म करने के लिए इज़राइल 4 बार गज़ा की पट्टी पे चढ़ाई कर चुका है। ना सिर्फ ये कि फ़िज़ाई बमबारी और मिज़ाइल हमले कर चुका है बार बार, बल्कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो ज़मीनी कार्रवाई जो है इज़राइल वो भी करता रहा है, ताकि हमास नाम की जो तंजीम है जो 2007 से गज़ा की पट्टी के ऊपर जो है उसका मुकम्मल कब्ज़ा है, उसका कंट्रोल है। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। 2005 में गज़ा में जब लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे, पार्लिमानी इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें हमास ने जो है एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ फ़तह हासिल की थी और उसके बाद से वो मुसलसल गज़ा की पट्टी में हुक्मरान जमात की हैसियत से मौजूद है। हमास जो है मौजूदा शक्ल में जो हमास है, हमास दरअसल इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक जो है उसका एक मुखफ़फ़ है और हमास के नाम से ही मशहूर है, लेकिन उसका असल नाम जो है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनियों की एक मुज़ाहमती तंजीम है जो इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो जदोजहद कर रही है, मुज़ाहमत कर रही है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जो है वो जदोजहद कर रही है। हमास से पहले, हमास के 1987 में वजूद में आने से पहले फ़लस्तीन के अंदर ज़्यादातर जो तहरीक आज़ादी में शामिल जमातें थीं, उसमें एक जमात के अलावा बाकी सारी जमातें या बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखती थी या अरब कौम परस्ती के ऊपर उनका ताल्लुक़ था और वो बेसिकली सेकुलर और लिबरल जमातें जो हैं या तंजीमें तस्वर की जाती थीं। वो मुसल्लह तंजीमें भी थीं जो मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए फ़लस्तीन की आज़ादी चाहती थीं और उसमें सियासी तहरीकें भी थीं। और PLO जो है, PLO के नाम से, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के नाम से मुख्तलिफ जो ग्रोथ थे, ग्रुप्स थे, तंजीमें थीं, वो मुसल्लह भी थीं और सियासी भी थीं। उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके सरबराह जनाब यासिर अरफ़ात थे। लेकिन हमास से पहले जो फ़लस्तीनियों में मजहबी हवाले से जो है वो सबसे बड़ी जो तंजीम थी या जमात थी वो इस्लामिक जिहाद थी। जब इज़राइल के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ PLO की तरफ से और जनाब यासिर अरफ़ात की तरफ से, उसके बाद पहले इस्लामिक जिहाद ने उसकी मुखालफत की और उसके बाद फिर जब 1987 में हमास कायम हुई तो हमास ने जो है वो उसकी मुखालफत की। अब हमास एक सियासी तंजीम है। बाज़ लोग जो हैं वो गड़बड़ करते हैं हमास को और हमास का जो मिलिट्री विंग है उसको। हमास जो है वो सिर्फ मुसल्लह मलेशिया नहीं है, बल्कि हमास एक सियासी तहरीक है जिसका एक जो है वो फ़ौजी विंग है जो अल-क़साम ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। हमास 1987 में कायम हुई थी एक सियासी तहरीक और सियासी जमात के तौर पे, जबकि जो क़साम ब्रिगेड है वो 1991 में उसका वजूद अमल में आया था और उस वक्त से लेके अब तक जो है अल-क़साम ब्रिगेड जो है वो इज़राइल की जो जारियत है, इज़राइल का जो कब्ज़ा है फ़लस्तीनी इलाकों पे, उसके ख़िलाफ़ वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। हमास और फ़लस्तीन की जो बाकी आज़ादी की तहरीकें थीं और उसके जो तंजीमें थी उनमें एक बुनियादी फ़र्क यह है कि इस्लामिक जिहाद की तरह हमास का क़याम जो है वो मजहबी बुनियाद पे अमल में लाया गया था। हमास एक इस्लामी तंजीम है जो कि फ़लस्तीनी जो रियासत है जिसके क़याम का वादा किया गया था फ़लस्तीनियों के साथ 1948 में भी और उसके बाद ओस्लो का जो मुआहदा था 1993 में उसके अंदर भी, तो हमास जो है वो फ़लस्तीन की अथॉरिटी को या फ़लस्तीनी रियासत को एक खालिस इस्लामी रियासत जो है वो बनाना चाहती है और वो बातचीत के ज़रिए नहीं बल्कि मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए फ़लस्तीन के इलाकों को आज़ाद करवाना चाहती है और इज़राइल को शिकस्त देना चाहती है। और जो 1967 की बॉर्डर तय हुआ था फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान, उस बॉर्डर की बहाली जो है वो उसका अहम मकसद है। हमास के 2 बड़े मकासद हैं, वाज़ेह मकासद हैं। एक तो ये कि जो शरीयत है उसका नफाज करना और फ़लस्तीन को एक इस्लामी रियासत बनाना, और दूसरा इज़राइल है उसको फ़ौजी तौर पे मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए
शिकस्त फाश देना और फ़लस्तीनी इलाकों को मुकम्मल तौर पे आज़ाद करवाना। पहले जो लीडर थे हमास के वो शेख अहमद यासीन थे, जो एक आलम थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, ख़ास तौर पे गज़ा में भी और वेस्ट बैंक जो मगरबी किनारा है वहाँ पे भी। और उन्होंने जो है इसका क़याम अमल में लाया। इससे पहले हमास जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड जो अख़वानुल मुस्लिमीन मिस्र है उसकी एक ज़ैली शाख थी जो कि ज़्यादातर फलाही काम करती थी। हमास ने अपने जो है सियासी विंग और मिलिट्री विंग के क़याम से पहले ये बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों के अंदर स्कूल बनाए, इन्होंने डिस्पेंसरियाँ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, यतीम खाना जो है वो कायम किया। इसी तरह बहुत सारी जो फलाही सरगर्मियाँ हैं वो करती थी हमास। लेकिन फिर 1987 में हमास की क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि अब वो ना सिर्फ ये कि सियासी जद्दोजहद करेंगे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, बल्कि वो मुसल्लह जद्दोजहद जो है उसको भी जो है उसका भी तरीका जो है वो अपनाएंगे ताकि फ़लस्तीनी इलाकों को आज़ाद करवाया जा सके। उसके बाद से अब तक 5 दफ़ा मुसल्लह झड़पें हो चुकी हैं, 5 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं हमास की और इज़राइल की फ़ौज के दरमियान। ज़्यादातर हमास जब रॉकेट के हमले करती है तो उसके जवाब में इज़राइल जो है वो बमबारी करता है और मिसाइल हमले करते हैं, और अब तो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है मुख्तलिफ़ जगहों को टारगेट करने के लिए। लेकिन 2005 में जैसे मैंने कहा इलेक्शन जीता और 2005 से लेके अब तक इज़राइल तमाम तर कोशिश के बावजूद, बार बार की कोशिश के बावजूद फ़ौजी लिहाज से हमास को शिकस्त नहीं दे सका है अब तक। और हमास अपना वजूद बरकरार रखने में जो है बार बार के हमलों के बावजूद इज़राइल के अब तक कामयाब रही है। अब उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमास को गज़ा की पट्टी में अवाम की हमायत हासिल है। वो सिर्फ बंदूक के ज़ोर के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर रही, बल्कि गज़ा के अवाम की अक्सरियत जो है वो हमास को सियासी तौर पे सपोर्ट करती है, उसको नज़रियाती तौर पे भी सपोर्ट करती है, उसको सियासी तौर पे भी सपोर्ट करती है, उसकी हमायत करती है। तो इसलिए क्योंकि अगर कोई मलेशिया, कोई मुसल्लह तंजीम अगर उसको अपने अवाम की हमायत हासिल ना रहे और वो उसकी हमायत से महरूम हो जाए तो फिर उसके लिए ज़्यादा लंबे अरसे तक किसी इलाके पे अपना गलबा और कब्ज़ा या तसल्लुत जो है बरकरार रखना वो नामुमकिन हो जाता है, वो कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकती। हमास अब तक इसलिए कामयाब है कि हमास को हमायत हासिल है। दूसरा, हमास ने अपनी जो फ़ौजी ताकत है उसके अंदर 2005 के बाद मुसलसल इजाफा किया है। अमरीकी जो पेंटागन है, महकमा दिफा है, उसके ख्याल के मुताबिक और मुख्तलिफ जो तहकीकाती आर्टिकल्स और रिपोर्ट शाया हुई हैं हमास के हवाले से, उसके मुताबिक हमास के पास 70 से 75 हज़ार रॉकेट्स मौजूद हैं जिनकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से लेके वो तकरीबन 250 किलोमीटर तक है। इसके अलावा उनके पास मोटर्स हैं, जदीद असला है और ड्रोन्स भी, अब तो कुछ ड्रोन्स भी उनके पास हैं। अमेरिका का जो महकमा खारजा और महकमा दिफा है और इज़राइल की जो हुकूमत है वो ये इल्ज़ाम आयद करती है कि हमास को जो असला मिलता है ये दरअसल ईरान फ्राहम करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि जिसके मुताबिक मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो हमास मंगवाता है और फिर वो मकामी सतह के ऊपर जो है गज़ा की पट्टी के अंदर वो असला साजी का काम जो है वो करता है। उनके पास इंजीनियर्स हैं, उनके पास माहिरीन हैं जो कि बारूद भी बनाते हैं और असला भी बनाते हैं। और इसीलिए जो 2021 में लबनान की बैरूत की जो बंदरगाह है के अंदर जो एक बहुत बड़ा डेपो था जहां हमला हुआ था, ये तस्वर किया जाता है, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि दरअसल जो हमास है उसके लिए जो हिजबुल्लाह के ज़रिए चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, असला, बारूद और केमिकल्स, ये उसकी स्टोरेज थी जिसको इज़राइल ने निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, बहुत सारी रहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, बेशुमार लोग जो हैं वो उसके अंदर हलाक हुए थे और ज़ख्मी हुए थे। तो हमास जो है उसका करीबी ताल्लुक़ है हिजबुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह का बहुत करीबी ताल्लुक़ है ईरान के साथ। और अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक $100 मिलियन के करीब जो है, ये 80 से 100 मिलियन डॉलर सालाना ईरान जो है वो फ्राहम करता है हमास को। इसके अलावा कतर भी इमदाद फ्राहम करता है हमास को गज़ा की पट्टी के लिए, ताकि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जो है हॉस्पिटल्स चलाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए उनको जो है वो रकम फ्राहम की जाती है। इसके अलावा तुर्की, मलेशिया और अलजायर, ये वो ममालिक हैं
जो कि माली मदद भी करते हैं, अखलाकी मदद भी करते हैं और सियासी मदद भी करते हैं हमास की, और हमास के सपोर्टर्स समझे जाते हैं। जबकि बाकी जो बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो उस तरह से हमास की हिमायत नहीं करते, लेकिन वो इमदाद ज़रूर देते हैं क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जो कंट्रोल है गज़ा की पट्टी में वो हमास के पास है। अब हमास की जो फ़ौजी ताकत है, अगर हम उसका जायज़ा लें तो हमास जो है उसके पास उसके जो फाइटर्स हैं, उसके जो लड़ाका जंगजू हैं, उनकी तादाद 40,000 के करीब है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ तहकीकाती जो आर्टिकल्स छपे हैं उसके मुताबिक 30,000 से 40,000 लड़ाका जंगजू जो हैं वो हमास के मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन ये हिजबुल्लाह के मुकाबले में बहुत कम है। हिजबुल्लाह के पास ये तसव्वुर किया जाता है कि 1 लाख तक लड़ाका जंगजू ट्रेन जो फ़ौजी हैं वो मौजूद हैं, जबकि हमास के पास 30 से 40,000 लोग मौजूद हैं जो कि ट्रेन हैं और वो लड़ सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है हमास को, हमास ने 2005 में गज़ा की पट्टी पे जब उसकी हुकूमत आई तो उसके बाद 2007 में गज़ा की पट्टी में कंट्रोल के लिए लड़ाई हुई। अल-फतह जो महमूद अब्बास की और यासिर अरफात की तंजीम थी उसके दरमियान और हमास के दरमियान हुआ ये कि जो सदारती गार्ड्स थे और जो पुलिस फोर्स थी फ़लस्तीनी अथॉरिटी की, जिसका कंट्रोल उस वक्त जो है वो महमूद अब्बास के पास था, तो महमूद अब्बास ने वहाँ पे हमला किया। कहा जाता है, हमास इल्ज़ाम लगाती है कि उसने हमला किया और उसकी हुकूमत का बज़ोर ताकत ख़ात्मा करने की कोशिश की। हमास ने मुज़ाहमत की और इसको 2007 में ये जो वाक़यात थे इसको गज़ा की लड़ाई भी कहा जाता है, और इस लड़ाई में हमास जो है वो फतेहयाब हुई और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा, जिसके बाद फिर फ़ौजी लिहाज से भी जो हमास है उसने अपना तसल्लुत जो है, अपना गलबा जो है वो कायम कर लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया मुकम्मल तौर पे गज़ा की पट्टी का, और बड़े पैमाने पे पसपाई इख्तियार करनी पड़ी उस वक्त जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी को और उसकी फोर्सेस को। जो हमास है, हमास को जो एडवांटेज हासिल है वो ये है कि उसने एक सुरंगों का पूरा जाल बिछाया हुआ है गज़ा की पट्टी के नीचे, और ऊपर हम रहायशी इमारतें हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, बाज़ार हैं, लेकिन नीचे जो है वो सुरंगों की एक पूरा जाल बिछा हुआ है जो कि सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल ये सुरंगें हैं। और जब भी इजराइल अटैक करता है तो जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि हमास के जंगजू जो हैं वो सुरंगों से निकलते हैं, अचानक हमला करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से इजराइल को हमेशा जो है वो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है जब वो ज़मीनी जो फ़ौज है उसको गज़ा के अंदर दाखिल करता है। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो असला है, असले का बारूद है, असले के डिपो हैं, ये सारा कुछ जो है वो उन सुरंगों के अंदर मौजूद है, और हमास का पूरा जो नेटवर्क है उसका जो कमांड है, उसके जो कमांडर्स हैं, उसके ज़्यादातर जो फाइटर्स हैं वो भी इन सुरंगों के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक एडवांटेजेस पोजीशन है इस लिहाज से हमास की। तो हमास जो है उसको फ़ौजी तौर पर शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। और जब भी अगर हम फ़ौजी लिहाज से बात करें तो हमास की जो टैक्टिक्स हैं ये वही टैक्टिक्स हैं जो कि दाइश ने इख्तियार किए थे मूसल में और इराक़ के दूसरे शहरों में। वहाँ उन्होंने सुरंगों का एक निज़ाम बना लिया था। जब इराक़ की फ़ौज, अमेरिका की फ़ौज की मदद भी उसको हासिल थी, बरतानवी फ़ौज की स्पेशल फोर्सेस की मदद भी उसको हासिल थी, तो मूसल से दाइश को निकालने में, उसको फ़ौजी तौर पर शिकस्त देने में 9 माह लगे थे। अब अगर इजराइल जो है वो हमास को फ़ौजी लिहाज से शिकस्त देना चाहता है तो इसके लिए उसको तवील अरसे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसको गज़ा के अंदर आना पड़ेगा, गज़ा का कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके साथ साथ जो है वो फिर एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, क्योंकि जो हमास का फ़ौजी तरीका है लड़ने का वो अर्बन गुरिल्ला वारफेयर है। वो गलियों, सड़कों, रहायशी इलाकों और मोहल्लों के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से अगर इजराइल हमला करता है और वो फ़ौजी लिहाज से ज़मीनी कब्ज़े की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा लाशें वापस जाएंगी इजरायली फ़ौजियों की तो फिर जो जंग के हक़ में इस वक्त मूड नज़र आता है इजराइल के अंदर, वो जंग के ख़िलाफ़ मूड के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए हमास जो है वो फ़ौजी लिहाज से अगर देखा जाए, इसके बावजूद कि जो इजराइल की फ़ौज है वो लाखों की तादाद में है, उसके पास जदीद तरीन हथियार हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ड्रोन्स हैं, दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद हमास जो है, क्योंकि अवाम के अंदर उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और जो उसका तरीक़ाकार है लड़ने का वो इस तरह का है कि इजराइल को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
तो इसलिए इजराइल जो है वो बमबारी करता है, जहाज़ों के ज़रिए से, मिसाइल्स के ज़रिए से हमले करता है, तबाही फैलाता है, लेकिन कोशिश वो करता है कि वो उसको कब्ज़ा करके वहाँ पे रहने की कोशिश ना करे। इसीलिए अमेरिका ने बार बार हम इजराइल को वार्न किया है, उनको ख़बरदार किया है कि आप जो बमबारी कर रहे हैं ये करते रहें, आप महदूद पैमाने पे ज़मीनी ऑपरेशन भी करते रहें, लेकिन आप गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश ना करें, वरना हमास आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। तो इसलिए एक छोटे इलाके में होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा जो है वो जदीद हथियारों से लैस ना होने के बावजूद, हमास को फ़ौजी लिहाज से शिकस्त देना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है। हमास इजराइल के लिए जो है वो नर्त वाला जो है वो कोई आसान जो है वो हदफ नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का माइंड गेज। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।